तो हमारे सामने हैं कविता जड़िया। कविताएं लिखती हैं, पेशे से शिक्षक हैं। कविताएं कम लिखती हैं, लेकिन जब कभी लिखती हैं तो अच्छी लिखती हैं, मार्मिक लिखती हैं, संप्रेषणीय लिखती हैं, सामाजिक और आसपास की अनुभूतियों पर लिखती हैं। तो पिछले कुछ महीनों में इन्होंने 2 कविताएं लिखी। एक कविता लिखी थी मुस्लिम लड़कियां, जो बहुत लोगों ने पसंद की, सराही गई, और अभी इन्होंने जाने किस तरंग में आकर के कविता एक लिख डाली है, बहनें। तो ये बहनें कविता भी इनकी काफ़ी पसंद की जा रही है। बहनों में तो पसंद की ही जा रही है, भाइयों और माँ पिता में ज़्यादा ही पसंद की जा रही है। तो हमने अनुरोध किया कि आप ये कविता सुना दें। हम उज्जैन के शनि मंदिर के इधर प्रांगण में, शिप्रा के किनारे, इस बरगद पेड़ के नीचे हैं। तो सुनाइए आप अपनी कविता बहनें। धन्यवाद ये मौका देने के लिए। कविता है बहनें, है तो मेरी बहनों पर, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सारी बहनें शामिल हैं। तो लीजिए सुनिए। बहनें आती हैं साल में एक बार, बहनें आती हैं साल में एक बार, जैसे आते हैं तीज त्योहार, राखी, होली, दिया दिवाली। बहनें आती हैं ढेरों अफसोस लिए, साल भर माँ की बीमारी में न आ पाने का, घुटने के दर्द में तेल मालिश न कर पाने का, अस्पताल में भर्ती माँ की सेवा टहल न कर पाने का, भतीजे भतीजियों की उस वक्त देखभाल न कर पाने का, जिन दिनों भाई भौजाई माँ के उपचार में थे व्यस्त। बहनें लाती हैं ढेरों उपहार, साल भर शामिल ना हो पाए जन्मदिनों, विवाह वर्षगांठों, पर्व त्योहारों के एवज में, बूंदों से भरी चमचमाती आंखों के साथ सौंपती है सबको सबके हिस्से की सालाना खुशियाँ। बहनों का मन वसंत और पैर मयूर होने लगते हैं छूते ही मायके की देहरी। घूम लेना चाहती हैं शहर का कोना कोना, ईश दर्शन मंदिरों में, खरीदारी जी भरकर, साप्ताहिक हाटों से लेकर बड़े बड़े मॉल की दुकानों में, पूरे कर लेना चाहती हैं हफ्ते 10 दिनों में जन्म जन्म के सपने। बड़ी, पापड़, अचार, मुरब्बा, अमावट से बांट लेना चाहती हैं जीवन का हर स्वाद। गुजिया, पपड़ी, मठरी सलोनी में गूंथ कर भर देना चाहती हैं जीवन के नवरस। हर साल अधिक बूढ़े हो चुके पिता और अधिक बीमार हो रही माँ को पिलाना चाहती हैं अपने हिस्से की संजीवनी। गूंज उठता है घर आंगन आई हुई बहनों के चुहल भरे ठहाकों से, जाती हुई बहनों की सिसकियों और रुदन से। साल भर में आना बहनों का उन सालों के लिए भी भर देता है घर को, जिसमें वे नहीं आ पाएंगी। जैसे चौमासा भरता है उन सालों को भी जिनमें पड़ते हैं अकाल, आती है बाढ़। जैसे सहेज ली जाती है कुछ पूंजी बचत से अनजानी विपत्ति से निपटने को। बहनों का आना उनको भी खुश कर जाता है जो माँ दादी बनकर भूल चुकी अपना बहन होना। बंद हो चुके जिनके लिए मायके से आने वाले मनुहार भरे बुलावे, हाल चाल जानने वाले फ़ोन कॉल। बहनें आ ही जाती हैं साल में एक बार, मुंह भर भर दुआएं और झोली भर भर आशीष लुटाती, बाबा के देश से बुलावा आने का करते हुए इंतज़ार। बहनें आ ही जाती हैं साल में एक बार, बहनें आती हैं साल में एक बार। धन्यवाद। तो ये कविता ने कविता सुनाई बहनें, बहनें आ ही जाती हैं साल में एक बार। और ये कविता सुनी नन्ही श्रोता दिवी ने। तो कैसी लगी दिवी आपको ये कविता? बहुत अच्छी। क्या अच्छा लगा इसमें? मुझे मौसी के बारे में ऐसा कुछ भी दिखा जो कि जब वो हर बार आती नहीं है, तो मतलब वो हर बार आती है तो मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मौसी आई, लेकिन ये कविता सुनने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई दिख रही हैं उनके अंदर। और भी कुछ लग रहा है? और बहुत
अच्छी लिखी भी हुई है और मतलब अगर जो इस फैमिली का नहीं भी है तो भी वो मतलब उससे रिलेट कर सकता है, क्योंकि ये कॉमन है कि मतलब जब भी कोई आता है तो वो क्या क्या सोचता है, किस किस लिए आता है, मतलब जब भी बहनें आती हैं। धन्यवाद कविता और इस राय दोनों के लिए।